जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालयों में आपका एग्जाम होगा 17 मई 2025 को बीए सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र का। पेपर का नाम है सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद 2023 का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसके बाद 2024 का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। बिल्कुल फ्री में, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है। सोशियोलॉजी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। जो आपका पेपर कोड है वो SOC 102F है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ताकि ऐसा ना हो कि एक भी बच्चे के पास ये क्वेश्चन पेपर ना हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं बीच में आप लोगों के लिए मॉडल पेपर भी जरूर लेकर के आऊँगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। देखिए, हिंदू धर्म में ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, मुताह विवाह जो है ये मुस्लिम धर्म में होता है, हिंदू धर्म में नहीं होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। किसने कहा है जाति एक बंद वर्ग है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट मजुमदार एवं मदन का है। ठीक है, मजुमदार एवं मदन ने कहा था कि जाति क्या है, एक बंद वर्ग है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। और आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। फर्स्ट सेमेस्टर में भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत की थी, सेकंड सेमेस्टर में भी करेंगे इसी तरह से। आपके साथ मैं 3 साल बहुत ही अच्छे तरीके से बिता लूँगा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करके भी। ठीक है, चलें। और आपसे एक भी चार्ज नहीं लिया जाएगा जब तक आप पढ़ेंगे बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर। और ये सारे PDF नोट्स आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। भील जाति, जारवा, गुज्जर या फिर बैगा। इन चारों में से ये चारों जनजातियां हैं और ये चारों जनजातियों में से कौन है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है, यानी वहीं पर रहती हैं। तो ये जारवा जनजाति है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो यह है 8.6%। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, 2011 में जो जनगणना हुई थी इसमें भारत में जनजातियों की जो जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत में पूछा है, 8.6%। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह भारत में सबसे बड़ा है। भील जनजाति, गोंड जनजाति, टोंडा या फिर संथाल। इन चारों जनजातियों में से कौन जनजाति है जो भारत में सबसे बड़ी जनजाति है। तो इसमें जो भील जनजाति है या भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एग्जाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर भी भेज दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के आंसर की भी प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, चले ये व्हाट्सअप नंबर है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जनजातियों से संबंधित है। अनुच्छेद 232। ठीक है, ये जनजातियों से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैन इन प्रिमिटिव वर्ल्ड किसका कार्य है। मैन इन प्रिमिटिव वर्ल्ड ये किसका, ये एक बुक है, बुक का नाम है और ये जो बुक है ये लिखा है हावेल महोदय ने। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, किस समाज में द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है। तो देखें, जो नगरीय समाज होता है इसमें द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। हिंदू धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति तथा वर्ग दो मुख्य प्रकार हैं। जाति और वर्ग ये दोनों किसके मुख्य प्रकार हैं। सामाजिक स्तरीकरण की ये दोनों मुख्य प्रकार हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। और जिस बच्चे ने क्वेश्चन पेपर भेजा था, देखिए टिक लगा करके भी भेजा है, तो बहुत इसके आंसर सही हैं, हालांकि सारे आंसर इनके सही नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल थ्योरी और
सोशल स्ट्रक्चर, यानी देखिए यहाँ पर सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आर के मार्टन। ठीक है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर किसके द्वारा लिखा गया है? आर के मार्टन के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित सामाजिक विचारकों में से कौन भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? भारत विद्याशास्त्र परिप्रेक्ष्य से कौन संबंधित नहीं है? तो देखें जीएस घुरिये संबंधित है, लुई ड्यूमा भी और के एम कपाडिया भी। इमाइल दुर्खिम संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसने कहा कि भारत प्रजातियों का द्रवण पात्र है? किसने कहा है? तो यह कहा है हर्बर्ट रीजले ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है? नगरीय समुदाय की विशेषता क्या है? जनसंख्या की विभिन्नता, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता और व्यक्तिवादिता। ये सभी क्या हैं? नगरीय समुदाय की विशेषताएं हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सादा जीवन और प्राथमिक संबंधों की प्रधानता विशेषता है, किसकी विशेषता है? ग्रामीण समाज की विशेषता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करिए, आपसे पूछा जा रहा है, आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, किसने किया है? एडविन कैनन द्वारा किया गया है। आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? एडविन कैनन के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पूछा जा रहा है आपसे कि जब किसी देश में जनसंख्या अधिकतम उत्पादन और समुचित प्रति व्यक्ति आय के अनुरूप होती है तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अनुकूलतम जनसंख्या। सी ऑप्शन आपका राइट है। ऑप्टिमियम पॉपुलेशन। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत का जनक माना जाता है? क्या कह रहा है? जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत। इसके जनक कौन है? इसके जनक है नोटेस्टीन। ठीक है, जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत के जनक कौन है? नोटेस्टीन। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस विद्वान में हम, ठीक है, यहाँ पर विज्ञान लिखा हुआ है, किस विज्ञान में हम मानव जनसंख्या के आकार, संरचना और परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं? किस विज्ञान में? तो जो आपका सामाजिकी जननांकिकी है, इसमें हम मानव जनसंख्या के आकार, संरचना और परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। और ये 100% देखिएगा, ये आपके एग्जाम में छपेगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुस्लिम विवाह है एक, मुस्लिम विवाह क्या है? मुस्लिम विवाह एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? सामाजिक अनुबंध है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जाति के उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जाति के उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक होकार्ट एवं सेनाट हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलो मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति के उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत का विकास किसने किया? जाति के उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत का जो विकास है यह हर्बर्ट रीजले के द्वारा किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करिए, आपसे पूछा गया है, भारतीय समाज के संदर्भ में किसने प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्तुत की? प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? एम.एन. श्रीनिवास ने प्रस्तुत की है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, 100% ये भी आएगा आपके एग्जाम में। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति के उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जाति के उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? नेस्फील्ड महोदय ने किया है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने जनजातियों को पिछड़े हिंदू नाम से संबोधित किया? पिछड़े हिंदू नाम से जनजातियों को किसने संबोधित किया? जीएस घुरिये ने जो जनजातियां हैं इनको पिछड़े हिंदू के नाम से संबोधित किया है। डी ऑप्शन आपका राइट है 26 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है,
पूछा गया है कि भारत की ग्रामीण परंपराओं को लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा में किसने विभाजित किया है। तो भारत का जो ग्रामीण परंपरा है इसको लघु परंपरा और बृहद परंपरा में विभाजन का जो कार्य किया गया है ये किया गया है आर रेडफील्ड के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से कौन समाजशास्त्री ग्रामीण अध्ययन से संबंधित नहीं है। ग्रामीण अध्ययन से कौन संबंधित नहीं है। डॉक्टर मजूमदार संबंधित है, डॉक्टर एस.सी. दुबे, ठीक है, श्यामचरण दुबे, बी.आर. चौहान ये भी जुड़े हुए हैं, लुई विर्थ ये ग्रामीण समाज के अध्ययन से संबंधित नहीं है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। पूछा गया है कि भारतीय समाज के अध्ययन का जो उपागम प्राचीन धर्म ग्रंथों, सांस्कृतिक प्रतीकों और पुरातात्विक ग्रामीणों पर आधारित है उसे कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है ऐतिहासिक उपागम। क्या कहा जाता है? हिस्टोरिकल अप्रोच। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। देखें ऐतिहासिक उपागम, ठीक है, हिस्टोरिकल अप्रोच कहते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण नगरीय संबंध को, ठीक है, यानी जो गांव है और नगर है इसके संबंध को स्पष्ट करने वाली दशा को कहा जाता है ग्रामीण नगरीय सातत्य कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, और इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि गांव एक जीवन विधि है। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, गांव क्या है, एक जीवन विधि है। तो स्टेटमेंट दिया किसने है, डॉक्टर मजूमदार ने दिया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू धर्म के अनुसार पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जो पुरुषार्थ हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज का दार्शनिक आधार नहीं है। तो देखें धर्म, पुरुषार्थ, कर्म और पुनर्जन्म ये भारतीय समाज के दार्शनिक आधार हैं। जाति व्यवस्था ये भारतीय समाज का क्या है, दार्शनिक आधार नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय समाज का संगठनात्मक आधार है। तो देखें जो वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, ये भारतीय समाज का क्या है, संगठनात्मक आधार है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। चलें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की। 100% ये भी आपके एग्जाम में आएगा। सांस्कृतिकरण की अवधारणा ये प्रतिपादित की है गई है एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। और आपके जो कॉलेज होंगे कॉलेज में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा कि 5 भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम बताइए, उठा करके ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, या फिर बारी बारी से पूछेंगे तो भी ये सवाल कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, देखिए प्रभु जात की अवधारणा किसने दी, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। प्रभु जात की अवधारणा किसने दी है, एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जात की अवधारणा दी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति का निर्धारण किया जाता है, जाति का निर्धारण जन्म से किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 37 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय समाज नामक पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, इंडियन विलेज पुस्तक किसने लिखी है, श्यामचरण दुबे ने। एस.सी. दुबे ने भारतीय समाज यानी इंडियन विलेज पुस्तक लिखी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 38 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से किस भारतीय राज्य में जनजातियां सबसे अधिक निवास करती हैं। सबसे ज़्यादा जनजातियां भारत में किस राज्य में रहती हैं, मध्य प्रदेश में रहती हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। चलिए एक बार मैं फिर से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं सभी लोगों का। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डीडीयू के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए BA सेमेस्टर वाला सबसे ज़्यादा पूरे यूट्यूब पे मेहनत करता है, आप लोग देखते होंगे। ठीक है, चाहे वो आपका को-करिकुलर का सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो जो मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलें लास्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। भारत में क्या कर रहा है, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में इसकी शुरुआत कब की गई, 1952 में की गई थी। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है इनका भी
1952 में। ठीक है, चले जल्दी मिलेंगे साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।